Hello everyone. Today we start a new chapter of class 11th, classification of elements and the periodicity in the properties. तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणों में आवर्तिता, इससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर नेम है, पाठ का नाम है। और इस अध्याय को या चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जो पहला अपना है कि द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वर्गीकरण यानी उसके क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि हमको एलिमेंट को क्लासीफाइड करने की ज़रूरत पड़े। तो देखिए, in till the end of 17th century only very few elements are discovered were known. At that time it was quite easily to study and remember the properties of known elements, but with the discovery of new elements and coming to 19th and 18th century मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 19वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास जो है वो बहुत अधिक एलिमेंट्स की, तत्वों की खोज हो गई। अब जब ज़्यादा अमाउंट में तत्व आ गए, बहुत ज़्यादा ऐसे नोन एलिमेंट्स आ गए जिनकी प्रॉपर्टीज़, उसका मैकेनिज्म, सिम्बॉल्स, उससे रिलेट या उससे फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स, उनका प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों को लर्न कर पाना या समझ पाना या फिर मेमोराइज कर पाना वो पॉसिबल नहीं था। यानी जब ज़्यादा अमाउंट में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उसके प्रॉपर्टीज़, उसके गुण, चाहे वो भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो, उसमें होने वाला परिवर्तन, उससे बनने वाले यौगिक या यौगिकों के जो है यौगिकों के अलग अलग मतलब तत्वों के साथ होने वाली अभिक्रिया या क्रियाओं को, परिवर्तन को समझ पाना और याद कर पाना, स्पेशली याद कर पाना जो है पॉसिबल नहीं था। तब उसके लिए हमको एक ज़रूरत महसूस हुई कि इन तत्वों का हम एक सीक्वेंस में या एक क्रम से, जो एक सिस्टमैटिक या जिसको हम बोलते हैं एक पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर करें या एक सीक्वेंस प्रिपेयर करें जिसके इसके लर्न करना या इसको समझना जो है वो इजी हो सके। तो ये थी आवश्यकता, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। और इसी को लेकर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों के वर्गीकरण को अगर हम डिफाइन करना चाहें, उसको एक परिभाषा ये देना चाहें, तो हम ये बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स इन ए सर्टेन ग्रुप इन सच ए वे दैट्स द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। मतलब ये है कि जितने भी खोजे जा चुके या नोन एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में, एक समूह में हम व्यवस्थित करें, ताकि और व्यवस्थित करके उसके उन तत्वों और उनके तत्वों से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यानी समान गुण रखने वाले तत्वों के प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने में हमको जो है वो इजी हो। तो उसके लिए हम क्या करें, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक सिमिलर ग्रुप में या एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करें, एक दूसरे के साथ रखें। तो यही अरेंजमेंट जो है आपका पीरियोडिक टेबल का फॉर्म ले लिया। अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है या आवर्त सारणी कहते किसको हैं, तो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल बोलेंगे तो पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑल नोन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉ known as the periodic law in a manner that the elements with similar properties fall in the same vertical column called a group। तो ये है कि सर्टेन लॉ ऑफ नोन एज ए पीरियोडिक लॉ, जो पीरियोडिक लॉ यानी आवर्त सारणी का जो नियम है, उस नियम के तहत
खोजे गए सभी तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि समान गुण वाले तत्वों को एक वर्टिकल कॉलम में ये रखा जा सके और उस कॉलम को ही हम बोलते हैं ग्रुप। यही है आपका पीरियोडिक टेबल। अब जब बात हम करते हैं पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री की, पहला हम हिस्ट्री यानी इसके इतिहास की बात करें, पीरियोडिक टेबल के इतिहास की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला आता है डोबेराइनर ट्रायड थ्योरी, डोबेराइनर का त्रिक नियम, इसी को बोलते हैं डोबेराइनर ट्रायड थ्योरी। अब इस थ्योरी या इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले समझिएगा जितने भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थ्योरीज आएंगे या रोल यानी रूल आएंगे तो उनको स्टडी करने के लिए जो पैटर्न है इस पैटर्न के बेस पे ही नोट्स राइट अप करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट व्हेन एंड हु एंड व्हेन, कब और किसने इस लॉ को बनाया या इस प्रिंसिपल को जो है प्रपोज्ड किया। तो जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर इन 1817 में जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर ने एक थ्योरी दिया। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ही अरेंज सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3, कितने कितने का ग्रुप बनाया, 3 का। He arranged similar elements in a group of 3 and showed that their atomic weight were either nearly the same or the atomic weight of the middle elements, 3 का जब ग्रुप बनाया तो जो मिडिल एलिमेंट्स है was approximately arithmetical mean of other 2। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ही अरेंज मतलब जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर अरेंज सिमिलर एलिमेंट ऑफ इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड सो दैट द दियर एटॉमिक वेट। तो अब ये याद रखिएगा कि डोबेराइनर ट्रायड थ्योरी का बेसिक क्या था। तो बेसिक ये अपना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब इसकी थ्योरी का भी जो है बेस आपका क्या है, एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान के लिए। सो डियर एटॉमिक वेट वेयर आइदर नियरली द सेम, या तो सेम होगा या फिर आर द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल्स, जो मिडिल एलिमेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीनों का भी उसने एक एलिमेंट्स बनाया, मतलब एक ग्रुप प्रिपेयर किया जिसमें ये 3 एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में रखा। तो अब इसमें से ये जो मिडिल एलिमेंट्स है सोडियम, इसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट यानी लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है उसका अर्थमेटिक्स मीन होगा, यानी औसत जो द्रव्यमान आएगा वही मिडिल वाले यानी बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होगा। इस तरह से इसने 3 तत्वों का यानी 3 एलिमेंट्स के जो है सेट किया या ग्रुप में सेटअप किया। इसी को ट्राइड थ्योरी बोलते हैं। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड डोबेराइनर ट्राइड एंड दिस लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइड। इसी को त्रिक नियम बोलते हैं। और जो है पर्टिकुलर जैसे ये 3 तत्वों का ये ग्रुप बना तो इस 3 तत्वों के ग्रुप को हम बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइड। बेसिक क्या है, तो इसका बेसिक है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सेट किया। 3 तत्वों का ग्रुप बनाया जिसमें से जो मिडिल एलिमेंट है यानी बीच वाला जो तत्व है इसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन होगा, यानी औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। यही है आपका डोबेराइनर ट्रायड थ्योरी।
अब इसके बाद इम्पोर्टेंस, तो मैंने बोला कि पढ़ना कैसे, तो पढ़ना पहले ये है हु, व्हेन, कौन और कब किसने दिया। फिर उसके बाद हमको लिखना है थ्योरी विथ एग्जाम्पल। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंस और इसके बाद लिमिटेशन। तो इम्पोर्टेंस में हम ये बोल सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सेट अप ए मॉडल ऑफ क्लासिफाइड टू नोन एलिमेंट्स। मतलब उस टाइम में जितने भी खोजे गए एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में, या एक तरह से हम कहें कि उसको जो है अरेंज किया उसने एक ग्रुप में, या क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए पहला प्रयास किया। तो ये फर्स्ट जो है अटेम्प्ट के लिए इनको यानी डोबेराइनर को दिया जाता है, यही इसका इम्पोर्टेंस हो गया। बात करते हैं हम लिमिटेशन की। तो जब हम बात करते हैं लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में देखिए इसका लिमिटेशन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। द मेजर ड्रॉबैक, इसी को लिमिटेशन बोलते हैं, इसी को ड्रॉबैक बोलते हैं, इसी को कमियां बोलते हैं। तो डोबेराइनर ट्रायड थ्योरी का जो लिमिटेशन था, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड, इसने जो तीन तीन का कॉन्सेप्ट दिया, कुड बी अप्लाइड ओनली टू ए लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसमें केवल जो है कुछ ही ऐसे तत्व या लिमिट एलिमेंट्स थे जिन पर ये ट्रायड थ्योरी अप्लाइड हो सकती थी। लिमिटेड एलिमेंट्स ओनली applied these theory of limited elements। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि को बहुत कुछ यानी बहुत कम ऐसे तत्व थे जिन पर ये थ्योरी जो है वो अप्लाइड हो सकती थी, और जो इस पर जो इस नियम को फॉलो करते थे। और इसी वजह से आगे जा कर के ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई। मतलब ये है कि त्रिक नियम जो है इसकी सीमा यानी लिमिट जो है बहुत कम थी, यानी बहुत कम तत्वों पर ही ये रूल जो है वो सफल हो सका। नेक्स्ट अपना सेकेंड थ्योरी है न्यूलैंड ऑक्टावेज थ्योरी। तो जैसा मैंने बताया कि हमको जितनी भी थ्योरीज है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, तो पढ़ने का मेथड वही है, फर्स्ट हु एंड व्हेन, कब किसने। इन 1865 जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, इट इज़ द इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड के ये केमिस्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन 1865 he gave a law of relate to classification of elements. He said that means according to law, when the lighter elements were arranged in the order of their increasing atomic weight। तो अब यहाँ पास भी बेसिक क्या है भाई, बेसिक इसका भी क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सेट किया। सो व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, मतलब हर आठवां तत्व, वेयर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन लाइक द वन फर्स्ट वन। मतलब ये है कि एवरी 8 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो उसका गुण होगा, वो सिमिलर होगा किसके, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, पहले वाले के। इट्स लाइक द 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। जैसे म्यूजिकल स्केल में हम जब स्टार्ट करते हैं म्यूजिकल स्केल में पढ़ना, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर 8वां नंबर पे जो आता है वो फर्स्ट वाले को रिपीट कर रहा है, यानी सा फिर आ जाता है। वैसे ही इसमें इसने 8 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप किया। सेटअप करने के बाद उसने ये बोला कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है,
वो 8 नंबर पे फिर जो इलेक्ट्रॉन मतलब एटम्स जो अवेलेबल होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के सिमिलरिटीज़ रखेगा। अब जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जैसे ये आपका है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर 8 नंबर पर आप देखो क्या आ रहा, सोडियम। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड हियर फिर 15, 16। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर फिर देखिएगा, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो फ्लोरीन के बाद ये 8 नंबर पे आ रहा आपका सोडियम। तो लिथियम और सोडियम इन दोनों का प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगा। सेम ऐसे ही अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे पोटेशियम आ रहा, तो पोटेशियम ऑल्सो सिमिलर, पोटेशियम प्रॉपर्टीज ऑल्सो सिमिलर टू लिथियम एंड सोडियम। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेरिलियम, सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे आपका क्या आ रहा, हमने कैलकुलेट किया क्या, सॉरी ये 7 और ये 8, तो हमने क्या यहाँ से स्टार्टिंग किया था, तो बेरिलियम सिमिलर टू मैग्नीशियम, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज जो है मैग्नीशियम के सिमिलर होगी। सेम ऐसे ही आगे बढ़िए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे ये कैल्शियम आया, तो कैल्शियम की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी किससे, बेरिलियम या मैग्नीशियम के। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बोरॉन से कैलकुलेट करते हैं सपोज, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, मतलब बोरॉन सिमिलर टू एल्यूमिनियम। तो यही इसने बोला कि एवरी 8 एलिमेंट्स वेयर सिमिलर, शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप के पहले एलिमेंट के साथ 8 नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो यही अष्टक नियम इसको बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। 8 एलिमेंट को इसने सेटअप किया था, और जैसे म्यूजिकल स्केल में होता है तो इसने म्यूजिकल स्केल से इसको कंपेयर किया। ये आपका एग्जाम्पल के थ्रू लॉ को समझाया गया। इसके बाद बेसिक मैंने बता दिया आपका बेस क्या है। इसके बाद बात करते हैं हम अचीवमेंट, यानी इसकी उपलब्धि क्या थी या इंपॉर्टेंस क्या थी। तो स्टार्टिंग में ये जो न्यूलैंड का ऑक्टावेस रूल ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, या लोगों के बीच में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। रीज़न इसका ये था, एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि क्या था, ये जो है एक्चुअली में मतलब जो है थोड़ा सा दिक्कत होता था लोगों को समझने के लिए, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ये लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के बाद जो है लंदन की जो रॉयल फैमिली थी या रॉयल सोसाइटी जो थी, उस रॉयल सोसाइटी में कुछ लोगों ने इस लॉ को पढ़ा और इसके बेस पे एग्जाम्पल को देखा, उन्हें ये सही लगा, जिसके बाद में ये लॉ धीरे धीरे जो है यानी स्लोली जो है पूरे सोसाइटी के द्वारा एडॉप्ट किया गया। सो इस पर्टिकुलर लॉ के लिए इनको ही वॉज अवॉर्डेड बाय डेवी मेडल, ये डेवी मेडल दिया गया इन 1887 में। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं ड्रॉबैक या कमियां की बात करते हैं। कमियां क्या थी, तो पहला और सबसे मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये लॉ केवल अप टू 40 यूनिट्स, अप्लाइंग अप टू ओनली 40 यूनिट्स मीन्स AMU एटॉमिक यूनिट मास तक के ही एलिमेंट पर अप्लाई होता था। इट्स वाज अप टू ओनली 40 यूनिट्स AMU यानी एटॉमिक नंबर 40 तक के ही तत्वों पर, एटॉमिक मास 40 तक के ही तत्वों पर अप्लाई होता था। मीन्स ओनली कैल्शियम तक ही इस लॉ को फॉलो करते थे, या इस लॉ का रूल जो है वो फॉलो होता था। कैल्शियम से ज़्यादा होने पर ये जो है ऑक्टावेस रूल बिगड़ गया। पहला तो ये ड्रॉबैक आ गया। सेकेंड ड्रॉबैक इसका ये था कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस यानी जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हो गई, तो अक्रिय गैसों की खोज होने की वजह से इसका ये रूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया
क्योंकि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद आता है आपका नियॉन, और नियॉन के बाद आता है आपका सोडियम। तो ऐसे केस में यहाँ 7 होकर के यहाँ 8 पहुँच जाता था, जो कि फर्स्ट यानी 8 नंबर पे जो एलिमेंट आता था वो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ सिमिलरिटीज़ नहीं रखता था। तो ये इसके जो है 2 मेजर ड्रॉबैक थे, क्योंकि पहला परमाणु भार 40 तक के ही तत्वों पर ये रूल अप्लाई करता था। दूसरा कि जैसे ही अक्रिय गैसों का यानी इनर्ट गैस, जिसको हम नोबेल गैस बोलते हैं, इसकी खोज के उपरांत ये पूरा सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं हो पाता था। यानी 8 नंबर पे आपका अक्रिय गैसेज या जिसको नोबेल गैसेज आते थे, और 9 नंबर पे फिर ऐसी गैसेज आती है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट वाले के सिमिलर रहती थी। तो ये ऑक्टावेज जो अष्टक रूल था ये फ्लॉप हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी का लोथर मेयर अरेंजमेंट देखेंगे, और उसके बाद जो है आप मेन इस टॉपिक चैप्टर का मेन आएंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल जो है प्रिपेयर करने वाला फर्स्ट कोई साइंटिस्ट था जिसको कम्प्लीटली क्रेडिट मिला और जिसके लॉ को मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया या सक्सेस समझा, वो था मेंडलीव। ओके गाइज, सो प्लीज़ वॉच दिस video and my channel and please subscribe and share to maximum person, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ओके, थैंक यू।